तुम अंदर और बाहर एक हो जाओ। उस दिन तुम्हारे अंदर भक्ति का अंकुरण होगा। उस दिन तुम्हारा कदम परमात्मा की ओर बढ़ेगा। अन्यथा सब व्यर्थ है, बेकार है। तुम्हारा मंदिर जाना बेकार, तीर्थ जाना बेकार, जब तक पूजा पाठ करना बेकार है, अगर तुम अंदर और बाहर से एक नहीं हो। आदमी पाप करते समय बड़ा सजग रहता है, तो दुनिया न देख ले। अरे दुनिया देख भी लेगी तो क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा? लेकिन तुम भूल जाते हो, जिसे देखना है वह तो देख ही रहा है, उसकी नजरों से कैसे बचोगे? एक दिन खड़ा तो उसी के न्यायालय में होना पड़ेगा। इस जीवन के पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म, सबका हिसाब तो उसी के न्यायालय में होगा। संसार का न्यायालय आज तक किसी को न्याय नहीं दे सका, नहीं दे सका है। स्वयं परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए, सीता को तो वह भी न्याय नहीं दे सके। राम ने भी सीता के साथ कहां न्याय किया है? सीता को न्याय नहीं मिला। सीता निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है, ये तो राम स्वयं जानते थे। और जानने के बाद भी राम ने भगवती सीता की अग्नि परीक्षा ली। लेकिन उस बिचारी ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि ठीक है, अगर अग्नि परीक्षा होगी तो दोनों की होगी, तुम्हारी भी होगी, तुम्हारी भी होगी। क्यों होनी नहीं चाहिए थी? क्या अग्नि परीक्षा सदैव सीता ही देती रहेगी? राम को नहीं देनी चाहिए? ये दोष सीता के माथे ही क्यों? राम जानते थे, परीक्षा भी ले लिए थे, उसके बाद भी राजा का धर्म क्या बनता है? राजा का धर्म बनता है न्याय करे, न्याय करे। लेकिन राजा राम ने न्याय कहां किया? मैं इस न्याय को न्याय नहीं मानता। अगर रामायण की कथा एक लीला है तो इसे चरित्र मत कहो। लीला बुद्धि का विषय नहीं होती, भाव का विषय होता है। लीला अनुकरणीय नहीं होती है, लीला आचरण के योग्य नहीं होती है। लीला मनुष्य नहीं परमात्मा की होती है। फिर राम का आचरण अगर लीला है तो इस आचरण पर चलने की भी जरूरत नहीं है। राजा को तो न्याय करना चाहिए, लेकिन सीता के साथ न्याय हुआ क्या? सीता तो निर्दोष थी, लेकिन जो आक्षेप लगा रही थी अयोध्या की प्रजा, क्या वह सच थी? दोष तो प्रजा का था, मिथ्या आरोप तो प्रजा ने लगाया है। लेकिन प्रजा को क्या दंड दिया? जिसको दंड मिलना चाहिए उसको क्या दंड दिया? उसको दंड नहीं दिया। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मैंने एक बार एक जज को पूछा था, इतने लंबे लंबे मुकदमे क्यों चलते हैं? जज ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज इतने लंबे मुकदमे केवल इसलिए चलते हैं
उनके पीछे एक ही भावना रहती थी, किसी निरपराध को अपराधी मानकर सजा ना हो जाए। लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कौन सी मर्यादा रही? जो अपराधी थी अयोध्या की जनता, जिसे दंडित होना चाहिए था, दंड दिया गया। और जो अपराधी नहीं थी, जो निष्पाप है और आप स्वयं उसके साक्षी थे, उस बेचारी को तो दंड भुगतना पड़ा, दंड भुगतना पड़ा। न्याय कभी संसार की अदालत में किसी को न्याय नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। न्याय तो ऊपर वाले की ही अदालत में मिलता है। राम न्याय नहीं दे सके, सीता ने सब कुछ चुपचाप सह लिया, लेकिन अयोध्या को दंड मिला। अयोध्या आज तक भगवती सीता के श्राप से स्त्री विहीन है, स्त्री विहीन है, स्त्री विहीन है। कितने ही राम मंदिर बन जाए अयोध्या में, कितनी ही वहां दिवाली मना लो, आज भी अयोध्या उदासीन है, खंडर जैसी दिखती है। मैंने तो बहुत बार कहा है कि अयोध्या में, अयोध्या के वासियों को, अयोध्या के संतों को, वहां पर श्री उपासना करनी चाहिए, सीता जी की उपासना करनी चाहिए। भगवती सीता का श्राप से श्रापित इस अयोध्या को सीता जी की कृपा का फिर से पात्र बनाना चाहिए। स्वर्ग और नरक ने भी दंड दिया, दोनों ने अयोध्या वासियों के लिए द्वार बंद कर दिए थे, लेकिन भूलोक में तो राम ना कर सके इस काम को। ऐ प्राणी, तू बस यही विचार कर, यहां तू बच जाएगा। यहां अदालत में खड़ा होता है और जज कहता है तूने चोरी की। कौन कहता है मैंने चोरी की? आज तक किसी भी चोर ने सीना तान कर ये नहीं कहा कि मैंने की है, मैंने मारा। सब ने कहा, कौन कहता है? संसार की अदालत सबूतों से चलती है, गवाहों से चलती है। यहां गवाह मिटा दिए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं, गवाही बदल जाती है, बदल जाती है। यहां न्याय के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता। अभी पिछले दिनों निर्भया कांड के 4 आरोपियों को फांसी हुई है। 6 लोग थे, एक जेल में मर गया, 4 को फांसी हो गई। लेकिन इस पूरे के पूरे कांड में जो मुख्य अपराधी था, जिस अपराधी के अपराध की चर्चा करते करते वो बेचारी एक कन्या तड़फ तड़फ के मरी, जिसने उसके प्राण को घात किया, उस अपराधी को तो सजा हुई नहीं। उस अपराधी को तो संसार का न्यायालय दंड दे नहीं सका। उस अपराधी को तो उसके लिए सहयोग में सरकारें खड़ी हो गई। और आज भी कहीं ना कहीं, कहां है पता नहीं, वो नाम है, लेकिन उसको तो दंड नहीं मिला। जो मुख्य अपराधी था, संसार की इन अदालतों पे क्या विश्वास कर?
ये सब अदालतें बिकती हैं। कौन नहीं जानता? अदालत में अगर एक तारीख भी लेनी है तो उसका भी रेट तय है, मूल्य तय है। जज के बाहर बैठा पेशकार बिना कुछ लिए आपकी बात तक नहीं सुनता है। उन 4 अपराधियों को जिनको फांसी हुई बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला गया, इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला गया। लेकिन उस बेचारी जो मर गई, उसके साथ कितने लोग खड़े हुए, उसका परिवार कैसे चल रहा होगा। इंटरनेशनल कोर्ट तक मैटर गया है, जहां की फीसें करोड़ों में होती है। इन अपराधियों के पास खाने तक को तो रोटी नहीं थी। ये करोड़ों रुपए कौन खर्च कर रहा था? ये बड़े बड़े वकीलों की फीस कौन भर रहा था? इस संसार से न्याय की हमको तो उम्मीद नहीं है। जब त्रेता में नहीं हुआ तो कलयुग में क्या होगा? आज तक किसी भी अदालत में खड़े होकर कोई नहीं कहता कि हाँ मैंने चोरी की है। सबूत लाओ, सबूत लाओ। अब सबूत तो तुमने रात के अंधेरे में किए हैं, समाज की नजरों से बचकर पाप किया है। और अगर कहीं सबूत आ भी गया तो मिटाने के तरीके तुम पर हैं, मिटाने के तरीके तुम पर हैं। सबूत ही मिटा दोगे, गवाह ही मिटा दोगे, खरीद लोगे। लेकिन एक दिन उसकी अदालत में खड़ा होना पड़ता है, हर जीव को खड़ा होना पड़ता है। और जब वहां खड़ा होता है और यम का कोड़ा फटकता है और यम तुम्हारा रजिस्टर खोलकर तुम्हारे पाप गिनाता है, रे तूने ये पाप किया, ये अपराध किया। संसार में तो 2-2 चेहरे लगाकर बाहर जाने का चेहरा कुछ और है, लोगों को दिखाने का अंदर का कुछ और है। हमको तो बड़ा अजीब लगता है कि 2-2 चेहरे लेकर लोग कैसे जी लेते हैं। और जिनको तुम स्टार बता रहे हो, जिनको स्टार मान के भारत पूजने लगा है, इनके तो पता नहीं कितने चेहरे होते हैं, कितने चेहरे होते हैं। लेकिन जब ऊपर वाले की अदालत में खड़ा होता है, लेकिन ये इंसान ऐसा धूर्त मक्कार अपराध स्वीकार नहीं करता। खड़े होकर कहता है, कौन कहता है मैंने पाप किया? सबूत लाओ। ये भूल जाता है कि तेरा एक एक पाप, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, एक एक की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और तब यम गवाह प्रस्तुत करते हैं कि रे प्राणी, दिन के उजाले में जो तूने पाप किए हैं, दिन का अभिमानी देवता सूर्य तेरे एक एक पाप का साक्षी है, देख रहा है। सूर्य गवाही देगा। सूर्य को तुम खरीद नहीं पाओगे, सूर्य को तुम मिटा नहीं पाओगे। लेकिन तुम तो पाप करने में इतने सावधान थे कि उजाले में एक भी पाप नहीं किया, दिन में एक भी पाप नहीं किया। सारे अपराध रात में ही होते, चोरी डकाती बलात्कार हत्या अक्सर रात में ही होती है। सारे गोरख धंधे रात में ही होते हैं। नंबर 2 के जितने भी माल इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, सब रात में ही होते हैं। इसीलिए इसको निशा काल बताया गया, निशाचर काल बताया गया है।
पाप तो रात में किए थे। बोले रात में तो सूर्य था नहीं। लेकिन तब यम कहते हैं, रात्रि का अभिमानी देवता चंद्रमा तेरे एक एक पाप का साक्षी है। चंद्रमा को मिटाओगे क्या? लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, सूर्य और चंद्र दोनों से बचकर अंदर जाके पाप करता है। जहां ना सूर्य है ना चंद्रमा है, कौन देख रहा है? न दिन का अभिमानी देवता साक्षी बन रहा है, ना रात्र का अभिमानी देवता चंद्रमा बन रहा है। बोले यहां तो कोई देख नहीं रहा, पाप करो, संसार में चलेगा। सबूत और गवाहों के अभाव में आप बच जाओगे, लेकिन यम के दरबार में जब कोड़ा फटकेगा, रे तू अगर अंदर भी था, जहां ना सूर्य था ना चंद्रमा था, किंतु तेरे एक एक गुनाह का, एक एक पाप का साक्षी वायु है, पवन है। पवन से बचकर कहां जाओगे? एक एक अपराध और एक ऐसा पाप जिसे संसार में कोई नहीं पकड़ सकता, और जो दिन रात हम करते हैं, हर व्यक्ति करता है, वह पाप पुण्य, वह मानसिक जो हम मन में कर रहे हैं। आप मन में क्या कर रहे हैं? सरकार, संसार का कोई न्यायालय इस पर, कोई धारा नहीं बनी, संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मन में आपने किसके लिए बुरा सोचा, भला सोचा, मन में जो पाप चल रहा है, और दिन रात जो हम मन से कर रहे हैं, और हम बड़े खुश हैं कि हमने कुछ किया तो है ही नहीं, लेकिन भूल जाते हैं कि मानसिक कर्म हो रहा है, मानसिक पाप पुण्य हो रहा है, और इसका हिसाब भी एक दिन वहां होगा। अरे प्राणी, तूने इस मन के, शरीर के द्वारा क्या क्या किया ये बात अलग है, लेकिन मन के द्वारा क्या क्या किया है। शरीर के एक एक अंग में एक एक देवता बैठा है, एक एक देवता बैठा है। तो मन से भी जो कर रहे हो, तो मन में बैठा हुआ मन का अभिमानी देवता चंद्रमा तुम्हारे एक एक गुनाह का साक्षी है, पाप और पुण्य का साक्षी है। मन का अभिमानी देवता चंद्रमा है, चंद्रमा है। आप देखेंगे कई लोग हैं, चंद्रमा में जिस प्रकार से पूर्णिमा, अमावस्या, ज्वार भाटा समुद्र की ओर आता है, जल को खींचता है चंद्रमा। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो मनोदशा है, वो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होती है तो अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास होती है। उजाले पक्ष में सकारात्मक होता है, अंधेरे पक्ष में नकारात्मक विचार हमें घेरते हैं। संसार में इसका शोध हुआ है, पूरे संसार में लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत कठिन है, चाहे करके देख लो। अगर ना मानते हो, आत्महत्या बहुत कठिन है, बिल्कुल दिल पत्थर हो जाए तब करता है आदमी, तब करता है। क्योंकि इस संसार में सर्वाधिक प्रिय अगर कोई है तो अपना प्राण है, अपना जीवन है।